सो नंबर 1 के बारे में जब बात करते हैं, तो जैसा कि ये नंबर सारे नंबर्स की सीरीज में सबसे पहला नंबर होता है ना, सेम ऐसे ही नंबर वाले होते हैं, वो किसी भी काम को इनिशिएट करने के लिए सबसे पहले आते हैं। यही वो लोग होते हैं जो किसी भी काम को इनिशिएट करने में कभी डरते नहीं। नई चीजों को कैसे करना चाहिए, नई चीजों में कैसे इन्वॉल्व होना चाहिए और कैसे फोकस्ड होकर अपने काम को करना चाहिए, दे आर वेरी गुड। हाँ, तो मतलब कि ये ज्यादातर ऐसा देखा गया है कि नंबर 1 वाले अपनी फैमिली में कुछ नया करते हैं, ये भी देखा गया है समटाइम्स, अगर और भी चीजें उसके साथ पॉजिटिव हैं तो, नेगेटिव अगर नंबर्स उसको नहीं खराब कर रहे हैं तो, ठीक है। क्योंकि एक होता है बर्थ नंबर हमारा और एक होता है हमारा लाइफ पाथ नंबर। अगर ये दोनों में कॉम्बिनेशन ठीक है, मतलब नेगेटिव नंबर या तो हमारा दोस्त हो हमारे साथ या फिर हमारे साथ न्यूट्रल हो, ठीक है, नेगेटिव ना हो। नेगेटिव होता है तो वो हमारी लाइफ में हर्डल लाता है, लेकिन अगर हमारे साथ हमारा दोस्त नहीं है, कोई न्यूट्रल नंबर भी है, तो भी सही चलता है। 1 का अगर सबसे ज्यादा सपोर्टिव कोई काम करता है ना, तो वो 9 बहुत अच्छे सपोर्ट करता है, क्योंकि 1 को न्यूमरोलॉजी में किंग बोला गया है और 9 को सेनापति बोला गया। अब आप ही बताइए, सेनापति किसकी बात मानता है? राजा की सिर्फ, है ना। एक किसी भी राज्य में अगर सेनापति चलता है तो वो सिर्फ एक राजा को फॉलो कर सकता है, वो और किसी की नहीं सुनता। अगर आपका लाइफ पाथ 9 है और बर्थ नंबर 1 है, तो इट्स वेरी गुड कॉम्बिनेशन विद यू हैव। बट मैं इस चीज को एक आपको बताती हूँ कि न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी को कैसे कनेक्ट करिए। बहुत जरूरी नहीं है कि आप सब कुछ सीखिए, बट बेसिक आपको पता होना चाहिए। अगर आपके पास 1 नंबर है बर्थ नंबर और 9 नंबर है आपका लाइफ पाथ, तो ये सोच लीजिए आपका मैक्सिमम कर्मा आपका सन, सूर्य से, यानी गवर्नमेंट से, यानी बड़े लोगों से। सूर्य सन का नंबर होता है 1, ठीक है। अपने पेरेंट्स से, अपने फादर से, इन लोगों से अपने कभी भी रिलेशन खराब मत कीजिएगा, तो आपका 1 नंबर आपके लिए हमेशा पॉजिटिवली काम करेगा। आप बचपन से लीडर रहे होंगे, आप क्लास में भी हमेशा मॉनिटर बनते होंगे, जैसे होता है ना क्लास में जो इनिशिएट करते हैं, एक यही बच्चे होते हैं जो क्लास में सबसे आगे होते हैं कि मैं टीचर्स का काम कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं मॉनिटर बन सकता हूँ, मैं सबसे आगे बैठूंगा, है ना। इस टाइप के बच्चे होते हैं। स्कूल में कोई भी फंक्शन हो, कुछ भी हो, उसमें भी सबसे आगे मैं। बचपन से ये कहते हैं ना, बॉर्न टू लीडर होते हैं ये लोग। ये लीड करने के लिए बहुत अच्छे लोग होते हैं। इन्हें हमेशा ग्रुप्स के साथ काम करना चाहिए। श्वेता, मैं एक और आपको टिप देना चाहती हूँ, लाइफ में कभी भी कोई काम करना, ऐसा काम करना जहां आप लोगों से जुड़ के काम कर सकें। हमेशा पब्लिक के साथ जुड़ के काम कीजिए, हमेशा एक लीडर्स के साथ, लीडर की तरह काम कीजिए कि आप लोगों को, और ये तो आपका बॉन्ड टू नेचर है, आप उसी ग्रुप में खेलेंगे जहां लोग आपकी सुन पाएंगे, आप उसी ग्रुप के साथ जुड़ेंगे जहां जो लोग आपकी नहीं सुनेंगे वहां आप नहीं जुड़ेंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूंगी ये एक पैटर्न सीखिए, अदरवाइज जैसे आपका आप 9 लाइफ पाते, तो जैसे जैसे आप लाइफ में बड़े होगे, मतलब आप मेच्योर होते जाओगे आफ्टर 30 या आफ्टर 32, तो फिर आप लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका जन्म ही इसलिए हुआ है कि आप कुछ ना कुछ नया इनिशिएट करो और लोगों की उससे हेल्प, दूसरों से जुड़ने के लिए श्वेता समटाइम्स हमें उनकी व्यूज सुनने भी पड़ते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि सब लोग हमारे ही बिहेव के हो, सब लोग हमारे ही नेचर के हो, सब लोग हमें पसंद कर रहे हो। हमें अपने अंदर ये हैबिट लानी चाहिए कि लोग कैसे भी हो, बट हम उनके साथ कैसे डील करते हैं, ये आपके लिए बहुत जरूरी एक ट्रिप है। इस टिप को आप हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपके नेचर में जैसे जब हम, एक हमारा होता है बर्थ नंबर और एक लाइफ पर, तो जैसे जैसे हम लाइफ में अपने एक स्केल पर 30-32 के ऊपर जाते हैं ना, हमारा दूसरा नंबर एक्टिवेट हो जाता है, हमारे बिहेव में, हमारे नेचर में फिर चेंजेस होने लगते हैं। हाँ, वही मैंने कहा ना, गुस्सा आ जाता है जब आपकी कोई बात नहीं सुनता। आप उसी ग्रुप से जुड़ोगे जहां लोग आपकी सुनते हैं, जहां आप लोगों को कह सकते हो कि आज ये खेलेंगे तो ठीक है, आज यहाँ जाएंगे तो सब लोग उसके साथ रेडी हो। जो लोग आपके साथ रेडी हैं, आपके साथ सहमत हैं, आपके साथ एक्सेप्टेंस में, उनके साथ तो आप खुश हैं। बट जो लोगों ने आपको रूल बताने शुरू किए, आपको सिस्टम बताना शुरू किया, आप वहां पर कंफर्ट नहीं हो पाते।
है ना? तो हमें इस हैबिट्स को थोड़ा सा इम्प्रूव करना है, क्योंकि ये धीरे धीरे पता है क्या होता है, ईगो में बन जाता है। फिर हमको ना लोगों से कनेक्ट करने में, अपने रिलेशनशिप को मेंटेन करने में बहुत प्रॉब्लम आती है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक ईगो हमारे माइंड के अंदर सेटल हो जाता है। हाँ, तो फिर आप लोग यही करते हैं, क्योंकि जब अगर नहीं कोई सुना तो हम अकेले रहना पसंद करते हैं, क्योंकि अकेले गेम खेलना, अकेले घर पे रहना, वो हमारा सेल्फ हो जाता है ना, कि अब मैं यहाँ पर अपने कंफर्ट जोन में हूँ। पर हम यहाँ, आप लोग इस चीज को जरूर ध्यान रखिए कि कोई भी इस दुनिया में सिर्फ कंफर्ट जोन जीने के लिए नहीं आया है। हर आदमी का कुछ ना कुछ एक मकसद है जिसके लिए वो आया है। अब आपका अगर 1 और 9 नंबर है, तो ये समझिए सबसे ज्यादा आपका कर्मा सन और मार्स के साथ जुड़ा हुआ है। सन होता है 1 का और मार्स होता है 9 का, और दोनों ही नंबर ऐसे हैं जो आपको पब्लिक के बीच में लेके जाते हैं। ठीक है, तो ये नंबर, अगर आप अंदर रहना, अकेले रहना और लोगों के साथ जुड़ना, जुड़ के रहना, उनकी सुनना, उनकी समझना, अपने ईगो पे कंट्रोल करना नहीं सीखेंगे, तो ये आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। जो आपके लिए ये पॉजिटिव कॉम्बिनेशन, ये नेगेटिव बन जाएगा फिर, क्योंकि हम ही अपने बिहेव और नेचर से अपने कॉम्बिनेशंस को, अपने नंबर्स को खराब कर लेते हैं। भगवान हमको वो नंबर्स देता है जो हमसे करवाना चाहता है। सो 1 नंबर वालों के लिए सबसे पहले अपने आप को डिसिप्लिन कर लीजिए। सन का नंबर है, आप समझ लीजिए, आपको उतना सन की तरह काम करना पड़ेगा। जैसे सन कुछ भी हो जाए, बट वो जरूर निकलता है। अगर आपने अपने अंदर लेजीनेस लाई तो आपको प्रॉब्लम करेगा। ठीक है, सन के साथ निकलिए, और जितना हो सके अपने दिन दिन में अपने काम कंप्लीट किए, लेट नाइट मत जागिए, वरना अपनी आप एनर्जीज को खराब कर लेंगे। जितना अर्ली मॉर्निंग उठेंगे, जितना लोगों की हेल्प करके आगे बढ़ सकेंगे। बहुत ज्यादा दोस्ती यारी में टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए। आप लोग टाइम वेस्ट नहीं भी करते हो, क्योंकि आपको टाइम की वैल्यू पता होता है। आप चाहते ही हो हमेशा कि जहां पर खड़े हो वहां पर काम की बात हो, ना कि वेस्ट ऑफ टाइम हो और वेस्ट ऑफ मनी हो। हाँ, क्योंकि आप लोग प्रैक्टिकल, बहुत प्रैक्टिकल लोग होते हैं। और बहुत बार ऐसा हो जाता है कि इन लोगों के साथ एक प्रॉब्लम होती है कि लोगों को अक्सर कहना पड़ता है कि इनको केयर नहीं करनी आती है। हाँ, तो आप ही समझिए ना, जो चीज अगर हम अपनी पावर को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो फिर पावर मुझे कंट्रोल करेगी, राइट? सो हमें ऐसा बनना है कि हमें हमारी कंट्रोल में रहे हर चीज। मुझे पता है कब कहाँ गुस्सा करना है, कब किसके बीच कितना बोलना है। तो पावर और पोजीशन तब मिलती है। आप एक बात सोच के रखिए, श्वेता, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। लीडर तभी लीडर है जब सामने पब्लिक उसके है, राइट? राजा तभी राजा है जब प्रजा भी उसके साथ है। वो प्रजा के लिए कर रहा है, तभी वो राजा है, राइट? अकेले कोई भी राजा बन सकता है? ये तो वही बात हो गई कि अकेले कोई रेस में भाग रहा है तो कैसे जीतेगा। इसलिए अपने ईगो, अपने गुस्से को संभाल के रखना चाहिए। उसकी जरूरत जहां पे पड़ेगी, जब लेवल होगा, जब तब देखा जाएगा, तब यूज करेंगे। बट हमें ये जरूर पता होना चाहिए कहां पर कितनी कंट्रोल पावर को यूज करना है। और क्योंकि इनका प्रॉब्लम ये हो जाती है कि गुस्सा एंगर में ना रह के ईगो में निकल जाता है, ईगो में आ जाता है। डिसिप्लिन होके अपने काम को, अपने टाइमिंग को मैनेज करके स्टेप टू स्टेप बढ़ते रहिए। फोकस होके, आपको पता होता है आपको लाइफ में क्या करना है। आप हर एक चीज के लिए आप सेल्फ डिसाइड होते हो, सेल्फ डिपेंडेंट होते हो, कि आप अपनी लाइफ में हर एक चीज को सिस्टमैटिक वे से करते हो कि हाँ, मुझे इस टाइम पर ये चीजें करनी। ऐसे करके आप अपना शेड्यूल बना के चलिए कि मैं लाइफ में इस एज पे ये चीज पा जाऊंगी। आपको भगवान ने गेन करने के लिए भेजा, ये समझ लीजिए। ये आप मैक्सिमम, मुझे उम्मीद है कि आप अपनी लाइफ में, अपने फैमिली में वो काम करेंगे जो शायद फैमिली में किसी ने ना किया हो। अगर आपने अपने आप को पॉजिटिवली चैनलाइज किया, कोई भी नंबर 1 वाला अगर उसने पॉजिटिवली चैनलाइज कर लिया अपने आप को, तो वो अपने घर में सबसे अच्छा करके जाते हैं वो लोग। और इनके साथ एक प्रॉब्लम जरूर आती है कि लोगों को लगता है कि इन्हें लोगों की केयर नहीं होती, बट ऐसा नहीं है। हाँ, इन्हें लोगों को केयर दिखानी नहीं आती, ये श्योर है।
ठीक है, ये कभी किसी को बहुत ज्यादा पाँव दबाने, सर दबाने या उसको बैठ के बहुत ज्यादा उससे छोटी चिकनी चुपड़ी बातें करने वाले नहीं होते हैं। पर अगर वो बंदा बीमार है तो उसकी केयर करना जानते हैं, ये उसके लिए मेडिसिन लाएंगे, उसके लिए डॉक्टर अरेंज करेंगे, उसके लिए जो अच्छा है, जो करना है वो करेंगे। बट इनके साथ ये प्रॉब्लम हमेशा आती है कि लोग ज्यादातर कहते हैं ये बहुत प्रैक्टिकल इंसान है, इसको किसी की केयर नहीं होती है, इन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आती है। हाँ, लोग इन्हें सेल्फिश बोल देंगे, इन्हें इमोशंस नहीं अपने क्लियर करने आते हैं, लोगों से ओपन होके अपने बारे में बताना नहीं आता है। दैट्स वाई इनके बारे में लोगों की कभी कभार थोड़ी सी अलग एक बन जाती है इमेज। लोगों को लगता है ये बहुत प्रैक्टिकल है, इससे सिर्फ अपना काम करेगी, निकल जाएगी। पर ऐसा नहीं है। लेकिन लेकिन देखिएगा, उसी इंसान को जब जरूरत पड़ेगी आप सबसे पहले हेल्प करोगी, तब उसको समझ में आ जाएगी कि नहीं ऐसा भी नहीं है, वो हेल्प करती है जब जरूरत पड़ती है तो। सो हमें अपने पाथ पे चलना चाहिए, किसी को प्रूव करने के लिए आप मत जिए, ये हमेशा मैं कहती हूँ। आप अपने दिल से सिर्फ पूछिए कि आप प्योर हैं, क्या आपने किसी गलत इंटेंशन के लिए कुछ किया था? अगर आप अपनी तरफ से गलत नहीं है तो गो अहेड।